हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसको ओपन करना है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फैमिली आईडी का और दूसरा आधार कार्ड का। आपके पास जो है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास फैमिली आईडी है तो मैं यहाँ पे फैमिली आईडी भर देता हूँ। फैमिली आईडी भरने के बाद सदस्य प्राप्त करें पर क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली आईडी में जितने मेंबर हैं उनका नाम आ जाएगा। अब आपको जिस सदस्य के नाम फसल ऑनलाइन करनी है उसको चुनना है। उसके बाद आपको ओटीपी भेजिए पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे भरना है। सिक्योरिटी कोड भरने के बाद आपको नीचे इंटर ओटीपी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ओटीपी आई थी वो ओटीपी भरनी है। ओटीपी भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद हमारी जितनी डिटेल है वो हमारे सामने आ जाएगी। एक बार हमें डिटेल चेक करना है। उसके बाद माता का नाम हम भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे हम देखेंगे कि बैंक का विवरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले आईएफएससी कोड भरना है। आईएफएससी कोड भरने के बाद बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हमें खाता संख्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें खाता नंबर भरना है। खाता संख्या भरने के बाद पुष्टि खाता संख्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें हमें दोबारा खाता संख्या भरनी है। और अब हमें सबमिट एंड कंटिन्यू पे जाना है। अब हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पर भरना है। ओटीपी भरने के बाद हमें ओके करना है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें भूमि फसल विवरण दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करना है। उसके बाद हमें ऋतु सेलेक्ट करनी है। अब हमें ज़िला चुनना है। उसके बाद तहसील चुननी है और फिर हमें जिस गांव की फसल ऑनलाइन करनी है उसको चुनना है। अब आपको सर्च बाय में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से किसी एक को चुनना है। मैं मरबा दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें मरबा चुनना है। अब आपको उस मरबे को चुनना है जिस मरबे में आप फसल ऑनलाइन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपना मरबा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आपको खसरा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको मरबा और किला नंबर दिखाई दे रहा है, उनमें से आपको किला नंबर सेलेक्ट करना है जिस किले में आप फसल ऑनलाइन करना चाहते हो। जैसे मैं 134 मरबे का 15 नंबर किला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमसे फसल के बारे में पूछेगा भी आपको कौन सी फसल ऑनलाइन करनी है, तो इनमें से मैं सर्च कर देता हूँ। अंतर फसल में नो करना है। उसके बाद आपको बुआई का समय चुनना है। उसके बाद आपको प्राकृतिक खेती करते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अब आपको स्वामित्व प्रकार में जाना है। स्वामित्व में आपको मालिक खुदा कस्त सेलेक्ट करना है। अब आपको मालिक का नाम में जाना है और आपको मालिक चुनना है जिस मालिक के नाम आप फसल ऑनलाइन कर रहे हो। उसके बाद आपको नीचे सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, उस पर सबमिट करना है और आपका एक किला जैसे ऑनलाइन हो गया है। उसके बाद हम गेहूँ ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नो करना है। बुआई का समय सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्राकृतिक खेती में हमें नो करना है। उसके बाद हमें स्वामित्व प्रकार मालिक खुदाख्स्त करना है। फिर हम मालिक का नाम सेलेक्ट करेंगे और अब हमें सबमिट करना है। अब फसल ऑनलाइन हो गई है और इसको हम ओके करने के बाद प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट पे क्लिक करना है, फिर हमें ऋतु सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें गेट डाटा पे जाना है। अब यहाँ पर हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।